नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोई पार्टी का नाम लेकर प्रचार करने नहीं आया हूँ। आज मैं किसी एक नेता के खिलाफ बोलने नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ सिस्टम की सच्चाई बताने। क्योंकि दोस्तों, जब सिस्टम ही बीमार हो जाए तो उसमें बैठा हर आदमी सवालों के घेरे में आता है। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स की सच्चाई की। वो सच्चाई जो आपको टीवी डिबेट में नहीं दिखाई जाएगी। वो सच्चाई जो न्यूज़ चैनल चीख कर नहीं बताएंगे। और वो सच्चाई जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कराई जाएगी। दोस्तों, अभी संसद का विंटर सेशन चल रहा था 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। अब एक छोटा सा फैक्ट सुनिए। संसद का एक दिन चलाने का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए आता है। हाँ दोस्तों, 9 करोड़। अब जरा हिसाब लगाइए, करीब 19 दिन का सेशन यानी 170 करोड़ रुपए। और कोई ये मत कहना कि लोकतंत्र महंगा होता है। लोकतंत्र महंगा होता है दोस्तों, लेकिन तमाशा लोकतंत्र नहीं होता। संसद बनी क्यों थी? ताकि देश की समस्याओं पर चर्चा हो, जनता की आवाज उठे, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र की बात हो, महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दे उठे। लेकिन दोस्तों, जब दिल्ली में AQI 700 प्लस पहुंच जाता है, जब लोग मास्क लगाकर भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बुजुर्ग अस्पताल में पड़े हैं, तब संसद में किस बात की चर्चा हो रही है? पूरे सत्र में सबसे ज्यादा शोर हुआ वंदे मातरम का मतलब क्या है? गीत छोटा हुआ या बड़ा? किसने काटा किसने जोड़ा? दोस्तों, मैं साफ साफ पूछता हूँ, क्या राष्ट्रीय गीत छोटा या बड़ा होने से दिल्ली का AQI कम हो जाएगा? क्या इससे बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी? क्या इससे किसान का कर्जा माफ हो जाएगा? दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल यही है, ध्यान भटकाओ। जब सवाल उठे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, प्रदूषण पर, तो कोई नया मुद्दा उछाल दो। कभी धर्म, कभी इतिहास, कभी देशभक्ति। दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुकी है। 700 प्लस AQI का मतलब है हर घंटे एक सिगरेट जितना जहर आपके फेफड़ों में जा रहा है। लेकिन संसद में ना कोई ठोस प्लान, ना कोई जवाबदेही। अब आप एक और उदाहरण सुनिए। अभी हाल ही में लियोनेल मेसी इंडियन टूर पर आए थे। उन्हें हम 10 मिनट एक स्टेडियम में नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम फेल। अगर यहाँ की सरकार एक इवेंट ठीक से नहीं करा सकती तो सोचिए ये देश कैसे चला रही है। 170 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और बहस चल रही है राष्ट्रीय गीत छोटा था या बड़ा। दोस्तों, ये पैसा आपका था, मेरा था, हम सबके टैक्स का पैसा था। अब आता है असली खेल। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देती है। ये अफवाह नहीं, ये ऑफिशियल डेटा है। 2014 में बीजेपी के पास करीब 84 करोड़ रुपए के एसेट थे, यानी जमीन, बिल्डिंग वगैरह। और आज की तारीख में यानी 2025 में बीजेपी के पास 1200 करोड़ के एसेट है। और आज की तारीख में बीजेपी के पास 7000 करोड़ रुपए कैश है। यानी जितना पैसा कांग्रेस के पास 70 सालों में नहीं हो पाया, इतना पैसा बीजेपी ने सिर्फ 10-15 सालों में ले लिया। अब सोचिए, इतना पैसा आता कहाँ से है? जवाब, डोनेशन। पार्टी फंड में डोनेशन जमा होता है, लेकिन कौन देगा हजारों करोड़ का डोनेशन? बड़ी बड़ी कंपनियां कोई मंदिर नहीं होती, वो बिजनेस करती है। सरकार पहले उनके लिए नियम आसान करती है, उन्हें सब्सिडी देती है, फिर वही कंपनी पार्टी फंड में 700-800 करोड़ रुपए जमा कर देती है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी टाटा ग्रुप को सरकार ने 44,000 करोड़ की सब्सिडी दी। हाँ, 44,000 करोड़ की। उसके बाद टाटा ग्रुप ने बीजेपी पार्टी फंड में 748 करोड़ रुपए जमा किए। दोस्तों, ये बातें किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किसी एक नेता के खिलाफ नहीं है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि जब तक हम भावनाओं में उलझे रहेंगे, असल मुद्दे छुपते रहेंगे। अगर देश बदलना है तो सवाल पूछना सीखना होगा। नेता से सवाल, सिस्टम से सवाल और जरूरत पड़े तो खुद से भी सवाल। अगर आपको ये बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।